पर उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। एक अभिषेक नाम का लड़का था, यूपीएससी का छात्र। यूपीएससी का छात्र जो अभिषेक नाम का लड़का था, जब ये यूपीएससी का तैयारी करने के लिए दिल्ली गया और वहां से वापस आया तो पता चला कि गांव की शिक्षा व्यवस्था की हालात, सरकारी स्कूल की हालात जो है वो क्या है। पता चला उसको कि यहाँ पे स्कूल में मास्टर साहब जो होते हैं बच्चों से पानी मंगवाते हैं गांव से, बाहर कहीं कल उल से, कि अगर बात जो ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद जो है स्कूल में भोजपुरिया गाना बजती है। गाना का भी फरमाइश बहुत सारा बच्चा बताया भी कि कौन सी गाना बजता है, खैर इसमें फोटो में हम नहीं लगा है, गाना बजता है। उसके बाद जो है पढ़ाई नहीं होता है, सर को हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चा बोलता है सर चलिए पढ़ाइए, तो सर गुस्सा करते हैं, बच्चों को डांटते हैं और मारते हैं, पढ़ाते नहीं। ये जो भी वीडियो बना ये रियलिटी है, जो भी वीडियो बना ये रियलिटी है। पर उसका सिर्फ ये अभिषेक कुमार जो थे ना, ये स्कूल में जाकर के, हाँ थोड़ा अग्रेसिव होकर के तो ये वीडियो बनाए थे स्कूल में जाकर के। क्या करेंगे, हमारी पैसों से उस टीचर को पैसा मिलता है, सबको मिलता है, फिर भी पूरी सिस्टम खराब हो चुकी है। ये सबको भी सरकारी स्कूल में कुछ जो बातें होती है, इससे पानी पिलाने वाला सिस्टम, हम भी जब पढ़े सरकारी में हमको भी सच्चाई पता है क्या होता है वहां पर। जब मास्टर साहब आराम से ठाट बाट से कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मास्टर साहब को प्यास लगेगा, चलवा जाओ तेरे पानी लेके आओ, तो बाहर से चलवा भी गर्वान्वित होकर के जाएगा, बाहर से कहीं जहाँ कल हो, शुद्ध पानी हो, वहां से पानी लेकर के आएगा लोटा और गिलास में। और मास्टर साहब लाट साहब जैसा आराम से कुर्सी पे टेबल पे टांग रखा गया, गिलास धराए, गिलास से पानी पिए, बचवाओ ढारो और पानी पी लो। ये सरकारी स्कूल के सभी टीचर की हालात है। सेकेंड क्या है, स्कूल की पूरी साफ सफाई करने का जिम्मेदारी भी बच्चों पे लादा गया है और रूटीन बना दिया गया है, कितना दिन तुमको बाहरना, इतना दिन तुमको साफ सफाई करना है। यानी जो भी स्कूल की साफ सफाई का जिम्मेदारी जो है वो सरकारी स्कूल के बच्चों की होती है, नहीं सब बच्चों पे रूटीन बांध दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन, किसी भी स्कूल में जो है अगर शौचालय की बात की जाए, जो जरूरी है शौचालय, क्योंकि 5 घंटे बच्चे, 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, शौचालय काफी जरूरी है। पर लगभग जो है ना 90% सरकारी स्कूल की शौचालय की हालात कुछ इस तरह है, इस तरह के सरकारी स्कूल की शौचालय की हालात है। अगर कहीं पे शौचालय सही भी है ना तो उसमें ताला बंद करके रखा रहता है, उसमें सिर्फ मास्टर साहब जाएंगे, कोई बच्चा नहीं जाएगा। घर जाओ, कहीं और जाओ, बाहर जाओ, खुले में जाओ। सरकार एक तरफ कहती है कि खुले में शौचालय नहीं करना है, और यहाँ पे घर जाओ तुम। तो ये सरकारी स्कूल के शौचालय की हालात है। खैर ये तो इसकी हो गई। अब मेन जो स्थिति है ना, पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर की कमी नहीं है। हाँ, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो, बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो टीचर कुछ कमी है, पहले ज्यादा कमी थी, और बीपीएससी का फॉर्म आने के बाद काफी टीचर आ चुके हैं। पर बीपीएससी के फॉर्म के बाद काफी टीचर आए, अभी फिलहाल में टीचर उतना बार है स्कूल में, क्लास चल सकती है, क्यों नहीं। मिडिल स्कूल का है, अगर मिडिल स्कूल की हम बात करते हैं, टीचर मैं अगर टीचर की कमी को तो खैर ऑफिशियली डाटा में टीचर की कमी की दिखाया जाता है, पर एक सच्चाई बात बताते हैं, कहीं भी आप ग्राउंड स्कूल में देख लीजिए, वहां सभी टीचर अवेलेबल है। मेरे आसपास में 3-4 कोचिंग है, स्कूल सॉरी गवर्नमेंट स्कूल है। मैं अपनी गांव की बात करूंगा, टीचर है लगभग 8-10 टीचर है, रूम है 4 से 5 रूम है। ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर रख रहे हैं, आपके स्कूल में सबसे पहले रूम ही नहीं है। अगर स्कूल की बात करते हैं तो पता चलता है सरकारी स्कूल में 4 गुरु में टीचर, 15 को टीचर है, तो 4 टीचर पढ़ाएगा, फिर भी 11 को टीचर जो बैठा रहेगा ऑफिस में, टाइम पास करेगा। लेकिन ईमानदारी से वो भी 4 टीचर पढ़ा दे तब ना, वो भी 4 टीचर नहीं पढ़ा रहे, आराम से बैठ जाएंगे, मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रही है, मैडम सर बैठ के चला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ाने के लिए बोलेगा, लेकिन एक तो कम, लगभग अगर बात करते हैं हाई स्कूल तक ले, बच्चा भी उतना ज्यादा पढ़ने का मूड में नहीं होता है। बच्चा को खेलने में इस समय मन ज्यादा लगता है, पढ़ने में मन ज्यादा नहीं लगता है। बच्चा तो एक टीचर पे प्रेशर बनता है कि बच्चा पे दबाव बनाए और बच्चा को हम लोग पढ़ाएं, नहीं पढ़ना चाहता है बच्चा को मोटिवेट करे। लेकिन कोई कोई स्कूल में अगर 2-4 बच्चे, 5 बच्चे अगर पढ़ने वाले भी अगर वो जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं कि सर चलिए हमको स्कूल में आइए पढ़ाइए, तो क्लासरूम में आकर के पढ़ाइए, पर वो बच्चा नहीं पढ़ाएंगे। हो सकता है केवल गुस्से आके जाओ तुम, हम आते हैं, सेम डायलॉग। एक बच्चा हमें क्या बताया कि सर हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हम जाते हैं सर को बोलते हैं कि सर क्लासरूम में चलिए, तो चलो आते हैं, और हम लोग क्लास में आ जाते, फिर वो टीचर आते भी नहीं है। अगर 2-3 बार चले जाए, सर को बोले कि सर पढ़ाइए, तो एकाएक गुस्सा करेंगे, पूरा गुस्सा से हम डांट देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे करेंगे, और पढ़ाई नहीं होगा। उस टीचर की सैलरी की बात करें 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 मिलेगा। मैंने तो एक डाटा भी निकाला है क्योंकि एक बगल के स्कूल का सिस्टम बताते हैं सरकार। अब ये हमें बजट नहीं पता कि सरकारी कितनी बजट सरकार खर्च करती है, एक बच्चों पे कितनी खर्च करती है, पर मैंने
एक लोकल के डाटा निकाला, 3-4 स्कूल का डाटा निकाला। मैं अपनी गांव के स्कूल का निकालता हूँ डाटा, जिसमें से हमारे गांव में एक स्कूल है जिसमें 8 टीचर है टोटल। अगर किन्हीं का सैलरी 40,000 है तो किन्हीं का सैलरी 60,000 रुपये है, किन्हीं का सैलरी 70,000 रुपये। अगर 8 टीचर हैं तो हम 50,000 के एवरेज पे अगर टीचर को लेकर के चलते हैं ना सैलरी पे, तो 50,000 पर टीचर पे, तो 8×5 = 40। 8×5 = 40 पे 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख रुपया सरकार हमारे गांव वाले जो स्कूल उस स्कूल पे खर्च कर रही है। और बच्चे जो है लगभग 100 बच्चे के आसपास बच्चे हैं, 100 बच्चे, 100-110 बच्चे हैं। चलो हम 110 ही बच्चे मान लेते हैं, तो 110 बच्चे नहीं मान लेते हैं, कितना 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख, और हम 150 बच्चे लेते हैं। चलो 150 नहीं, 200 बच्चे है, नहीं बच्चे 200, पर मैंने 200 बच्चा रिकॉर्ड लिया। 2 0 हट गया, ये कट गया कितना 2। अब बताना 2000। सरकार की डाटा क्या कहती है हमें वो नहीं पता, पर बताना अगर अपनी गांव की बात करें ना तो 2000 पर बच्चा पे हमारे गांव में सरकार खर्च कर रही है। ये सिर्फ सैलरी, ये खाना पीना मिड डे मील का हम नहीं जोड़ रहे हैं, बिल्डिंग का नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ सैलरी में यानी बच्चों को प्रत्येक माह पे लगभग 2000 रुपये सरकार खर्च कर रही है। लेकिन अगर सरकारी डाटा को देखेंगे तो पैसा कम दिखाया जाएगा, 700-800 हजार रुपया पर बच्चा पे सरकार खर्च करती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बच्चा वैसा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं है, उसका नाम प्राइवेट में भी और सरकारी में भी जाता नहीं है, नाम लिखा दिया घर पे है वो सब, लेकिन उसके भी डाटा पे एवरेज आता जाता है। और इसके हिसाब से बहुत सारा बच्चा का मिलेगा कि रजिस्टर में किसी सरकारी स्कूल में परसेंटेज जो होता है ना परसेंट का, वो 20 से 30 से 40, हाईएस्ट 50% होता है परसेंटेशन। पर सभी टीचर दिखाते हैं कितना परसेंटेज, 70%, 80% प्रेजेंटेशन को वो दिखाते हैं, ताकि उसका पैसा सरकारी क्या आएगा। खैर हम उसकी बात नहीं करते हैं। इतना खर्च यानी क्या करते, लगभग इतना ही नहीं, किसी किसी स्कूल के आसपास का स्कूल का मिलाए तो किसी किसी का तो 3,000-4,000 पर बच्चा पे खर्चा जा रहा है, क्योंकि स्कूल में 20 गो टीचर है, 150 बच्चा है, 5-5 हजार रुपये, 6-6 हजार प्रत्येक बच्चा पे आ रहा है लगभग। इतना सिस्टम होने के बाद इतनी हालात को जो है वो जर्जर बन चुकी है। और क्या, स्कूल में एग्जाम, कल की डाटा मैं बताता हूँ ना, कल एक मेरे पास बच्चा आया जो स्कूल में पढ़ता है, एग्जाम सोशल साइंस का एग्जाम था। अगर ज्यादातर कोचिंग की बात करें तो जो बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं वो ज्यादातर मैथ पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, और बहुत सारे कोचिंग में सोशल साइंस की पढ़ाई होता है। पर शायद नीचे वाला में 5, 6, 7, 8 में बच्चा जो होता है ज्यादातर वो मैथ ही साइंस या इंग्लिश पढ़ता है, सोशल साइंस हिंदी या संस्कृत ये सब कोचिंग में नहीं पढ़ता है। पर एक टीचर क्या बोल रहे हैं, जब बच्चा को नहीं आ रहा है तो कि तुम कोचिंग जाता है बना के दिखाओ। तो जब बच्चा टोटली तरह से कोचिंग पे आश्रित है तो फिर स्कूल क्या है। कोचिंग का टीचर जो है 1 घंटा में, 1.5 घंटा में, 2 घंटा में ऑल सब्जेक्ट को जो है साल भर में पूरा कर सकता है। तो आपको तो सिर्फ एक टीचर को एक सब्जेक्ट मिला है, 1 साल का समय मिला है, फिर भी क्यों नहीं पूरा हो पाता है। ये सब कुछ है। पर ये वीडियो हम अपने स्टूडियो में बना रहे हैं, किसी स्कूल में जाकर के डायरेक्ट टीचर से सवाल नहीं किए। अगर डायरेक्ट सवाल करेंगे तो हो सकता है कि सरकारी क्या में बाधा के नाम पे हम पे केस हो जाएगा, बल्कि उस स्कूल पे कोई जांच नहीं होगा। पर बशर्ते स्कूल पे जांच होना चाहिए कि आखिर की क्या है नहीं है, पर जांच नहीं होगा। क्या अभिषेक कुमार, आज देख लो, ये एक बच्चों के लिए, किसी अपने लिए आवाज नहीं उठाए थे, बच्चों के लिए आवाज उठाया और आज इनको जेल में डाल दिया गया। कोई मुजरिम को कोई जुल्म करता है, कट्टा ला लेकर फायरिंग कर रहा है, रंगदारी कर रहा है, पुलिस को वो नहीं पकड़ा जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आवाज उठा रहा है, काफी वीडियो वायरल हो रहा है, 100 मिलियन तक ले वीडियो पे व्यू गया है, काफी वायरल हो गया। तो मास्टर साहब को नौकरी का डर लगने लगा कि अब हमारी नौकरी चला जाएगा। स्कूल के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जब से ये आवाज उठाए ना, तो मास्टर साहब को नौकरी का डर लगने लगा कि अब हमारी नौकरी चली जाएगी। क्या करेंगे, मोटा पैसा, सरकारी नौकरी, सरकार पैसा भर भर के दे रही है सरकारी स्कूल के टीचर को, पैसा दिया आएगा, थाना में दिया आएगा, वीडियो साहब को दिया आएगा, सबको पैसा दिया आएगा। क्यों बताना, इस पे, उस टीचर पे जिसका स्कूल का पूरा सिस्टम को भ्रष्ट कर चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये दरोगा साहब इनको तुम पकड़े और ऐसे पकड़ के ले गए है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, भाई ये पाकिस्तान का आतंकवादी है, ये सब के सब कहाँ का आतंकवादी है, पाकिस्तान से आया है, जल्दी पकड़ो, सब स्कूल में एजुकेशन को बर्बाद कर देगा, बम ब्लास्ट कर देगा। बड़ी शौक से, शान से ये लोग इंटरव्यू देंगे कि मैंने क्रिमिनल को पकड़ा, आतंकवादी को पकड़ा है। वाह, पुलिस प्रशासन क्रिमिनल नहीं पकड़ाएगा, आतंकवादी नहीं पकड़ाएगा, गुंडागर्दी, चोरी हो रहा है, रोज स्माइकर, लूटपाट हो रहा है, ये नहीं पकड़ाएगा। क्या पकड़ाएगा? जो सही है, जो भी काम किए लोग कैमरा के सामने, हाँ थोड़ी सा अग्रेसिव होकर के काम किए,
अग्रेसिव, उतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, पर सही बात के लिए अग्रेसिव हुए हैं, सही बात के लिए आवाज उठाएं, लेकिन फिर भी सब नहीं समझे। बाकी आगे बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए।